सामने की। उनका एक सपना था कि जो लुप्त होती लोक कलाएं हैं उसे कैसे जीवित रखा जाए, तो उन्होंने इस भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना की। उसमें जो राजस्थानी जितनी लोक कला है, जैसे कठपुतली कला है, राजस्थान के हमारे जितने पारंपरिक लोक नृत्य हैं, पारंपरिक लोक नाट्य शैली है, पारंपरिक जितनी जो कहानी कहने की विधाएं हैं, ये लोक कलाएं आज के ज़माने में लुप्त हो रही है। तब उन्होंने एक छोटे से दल के माध्यम से कठपुतली के नाटकों के साथ में, पारंपरिक पुतलियों के साथ में ये शुरुआत की, और उसी के साथ जो पारंपरिक लोक कलाकार हैं, जो गांव के रहने वाले हैं, जिनको अपने एक ग्रुप के रूप में जोड़कर और उनको प्रशिक्षित कर वही जो नृत्य गांव में जो करते हैं, जैसे गौरी करते हैं, तुर्रा कलंगी करते हैं, रामलीला करते हैं, उनमें से टैलेंटेड कलाकारों को छांट के उन्होंने एक छोटा सा दल बनाया और उस दल को लेकर उन्होंने आधुनिक परिवेश के रूप में उसको परिमार्जित किया। 1965 में इसी संस्था को दुनिया का पहला पुरस्कार कठपुतलियों में मिला, बुखारेस्ट के अंदर। माली जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल दिस इन्फॉर्मेशन। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। भवाई नृत्य मेवाड़ का ट्रेडिशनल डांस है। इस नृत्य में डांसर्स सर पर एक के ऊपर एक ग्लास रखकर डांस करती है। घूमर डांस मेवाड़ का बड़ा ही रंगीला डांस है। इसमें डांसर्स कह रही हैं कि मेरे घूमने की अदाओं में बड़े ही नखरे हैं, मैं घूमर डांस करने जा रही हूँ। एक जमाने में पपेट शो शहरों और गांवों में मनोरंजन का साधन हुआ करते थे, पर टीवी और सिनेमा के कारण पपेट शोज ना के बराबर हो गए हैं। अब तो ये सिर्फ होटल्स में टूरिस्ट के मनोरंजन का साधन बनकर रह गए हैं। उदयपुर जैसा खूबसूरत शहर हो तो भला ऐसे कैसे हो सकता है कि फिल्म मेकर्स की नजर उस पे ना पड़े। डू यू नो माई फेवरेट हीरो जेम्स बॉन्ड की फिल्म ऑक्टोपसी यहाँ पे शूट की गई थी। और एक मजेदार बात, मयूर कैफे जहाँ मैं बैठी हूँ, यहाँ हर रोज ऑक्टोपसी दिखाई जाती है। Vijay, we have company. No problem. This is the company car. देखा हवा पाते शीरा, लिखा देमा देश। लगता है फिल्म के बारे में कुछ खास बात है। नहीं नहीं, मैंने कहा यहाँ के लोग अपने शहर से बहुत प्यार करते हैं और यही प्यार उनके खाने को बनाता है बेहद डिलीशियस। मयूर कैफे खाने के लिए फेमस है और इसका श्रेय जाता है भेरू सिंह को, जो यहाँ पे 5 साल से काम कर रहे हैं। नमस्ते भेरू सिंह। नमस्ते। आप हमें कुछ बता सकते हैं यहाँ के खाने के बारे में? यहाँ का सबसे प्रसिद्ध खाना दाल बाटी है। चलो टेस्ट करती हूँ ये दाल बाटी क्या चीज है। वैसे दाल बाटी तो बड़ी सिंपल सी चीज है, दाल और बाटी। दाल में 4 दाल मिक्स किए जाते हैं जिसको लहसुन की बघार दी जाती है। उड़द दाल, मूंग दाल, काली दाल और चना दाल, और बाटी बनाई जाती है गेहूं के आटे के साथ, जो ऐसी हो जाती है बाफने के बाद। And the combination together is really delicious. और जब भी आप उदयपुर आए, don't forget to taste this dish. Mr. बेहूर सिंह, thank you very much. बहुत अच्छा था। ये बड़ा बाजार है, इनफैक्ट काफी बड़ा बाजार है, लेकिन यहाँ की छोटी छोटी चीजें भी बड़ी इम्पोर्टेंस रखती है। और बड़ी चीजों की बात ही क्या है, आप उदयपुर आए और यहाँ की लाजवाब कारीगरी से आकर्षित ना हो
इट्स इम्पॉसिबल। यहाँ पे आपको ज्यादातर राजपूत और ब्राह्मण नजर आएंगे। इनकी यहाँ बहुत इज्जत की जाती है। एक राजपूत के लिए आन बान, इज्जत, हिम्मत और ताकत बहुत अहमियत रखते हैं। वो आज भी खुद को हम कह के बुलाते हैं, जैसे हम आरती है और हम खुश हुए, समथिंग लाइक दैट। फतेह सागर तालाब के सामने एक स्मारक है। राजपूत योद्धा महाराणा प्रताप और उनके घोड़े चेतक की याद में बनी हुई। उदयपुर से 40 किलोमीटर दूर यही है वो मशहूर जंग का मैदान हल्दी घाटी, जिसका रंग हल्दी जैसा पीला है। यहाँ 1576 में राणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर की फौजों के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई थी। राणा प्रताप ने बड़े साहस के साथ मुगलों का मुकाबला किया। उनका सपना था मेवाड़ की पुरानी राजधानी को आजाद कराना। इस लड़ाई में जब वो जख्मी हुए तो उनका घायल घोड़ा चेतक उन्हें उस हालत में युद्ध के मैदान से बाहर ले गया और उसने तभी दम तोड़ा जब राणा एक सुरक्षित जगह पहुंच पाए। हालांकि जीत मुगलों की हुई और राणा को बनवास में रहना पड़ा, पर आज भी उनकी हिम्मत और वीरता की मिसाल बड़ी गर्व से दी जाती है। जब आरती 9 साल की थी, इसके माता पिता अलग हो गए और आरती अपने पिता के साथ रहने लगी। सब लाइफ की बात है। आप सोच रहे होंगे कि आरती चुप क्यों है? ये चुप नहीं है। हर शाम ये डूबते हुए सूरज को देखकर खुद से चंद सवाल पूछती है। क्यों लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं? इतने रिश्तों के बावजूद भी इंसान अकेला, इतना अकेला क्यों है? शायद कभी कोई जवाब मिल सके। उदयपुर से 48 किलोमीटर दूर राजस्थान का एक बहुत पवित्र तीर्थ स्थान है श्रीनाथ द्वारा, जहां 18वीं सेंचुरी में विष्णु मंदिर बनवाया गया था। इसकी कहानी बहुत अनोखी है। 1669 में एक काले संगमरमर से बनी विष्णु की मूर्ति औरंगजेब से बचाने के लिए मथुरा से हटाई गई। फिर 1671 में जब उसे उदयपुर लाया जा रहा था तो सिहार के पास उसे लाने वाली गाड़ी के पहिए जमीन में धंस गए। लोग समझ गए कि वो मूर्ति वहीं रहना चाहती है। फिर 1691 में वहीं पर ये मंदिर बनाया गया और इस गांव का नाम नाथ द्वारा यानी कृष्ण के घर का दरवाजा रखा गया। उदयपुर से 22 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में श्री नाथ द्वारा जाने वाले रास्ते में आता है श्री एकलिंग जी मंदिर। उदयपुर के महाराणा खुद को एकलिंग जी के दीवान कहते हैं। वैसे एकलिंग जी शिव का ही एक रूप है। हमने इतने सारे महाराणाओं की बात तो की, पर अफसोस उनसे बात नहीं कर पाएंगे। बट एक महाराणा है जिनसे हम बात कर सकते हैं। द प्रेजेंट महाराणा अरविंद सिंह ऑफ मेवाड़, अ रियल महाराणा। लाइफ की बात है। महाराणा, as you're popularly known as Shri Ji, welcome to the show. Thank you. What I would like to ask you first is, आज के जमाने में एक महाराणा की जिंदगी कैसी रहती है? पहले तो आज का जमाना समझना चाहिए पहले, और दूसरा महाराणा की जिंदगी के बारे में आप पूछ रहे हैं तो ये भी बड़ा आवश्यक है कि इनकी परिभाषा को भी अपन समझें। आज स्वतंत्र भारत में 1971 के पश्चात तो कोई रॉयल्टी जैसी चीज रही ही नहीं है। हम लोग सामान्य नागरिक हैं इस देश के और बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं। और जैसा आप उदयपुर के इतिहास से परिचित हैं ही स्वयं, कि जो भारत माता की अखंड ज्योति जलाए रखने का जो श्रेय इस घर को है, उसको ही एक प्राथमिकता देते हुए आज प्रजातांत्रिकवाद में भी हमारा उद्देश्य यही है। जो शब्द राजा या महाराजा या महाराणा का जब प्रयोग होता है तो वो एक साथ में कुछ ऐसी चीजें जोड़ता है
जो आज के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल ही रेलेवेंट है। उदयपुर में कौन से परिवर्तन आए हैं? टूरिज्म की वजह से जो व्यावसायिक परिवर्तन आया है और जो जनरल यहाँ की इकोनॉमी में बढ़ोतरी हुई है, वो सब जगह आपको व्यापक रूप में देखने को मिलेगी। ये टूरिज्म को उदयपुर में लाने का श्रेय मेरे पिता का था। उसके पहले उदयपुर में तो कुछ भी नहीं था, लोग बाग यहाँ आते भी नहीं थे, और उन्होंने ये जगनिवास जब बनाया और इसको लेक पैलेस में जब कन्वर्ट किया, तो उस समय यहाँ पे एक इंडियन एयरलाइंस की हवाई पट्टी भी नहीं थी और रेगुलर फ्लाइट्स भी नहीं थी। तो ये कौन से साल में था? 1960 में हमने कार्य शुरू किया और 62-63 में हमने होटल को प्रारंभ किया। उसकी वजह से जो आज उदयपुर में आप जनरली अमन चैन जो देख रहे हैं, इसमें हमारे घर का मैं ये मानता हूँ कुछ योगदान है। If God granted you one wish, what would it be? I think my wish has already been fulfilled, that I'm here given the job of creating further improvement in the house of Udaipur. Which according to you is India's greatest achievement in the last 100 years? One of the greatest achievements is the fact that democracy works. Shriji, on that positive note, I would like to thank you for Thank you very making much. time for us. Thank you. It was wonderful. वैसे उदयपुर को यूं ही राजस्थान का सबसे रोमानी शहर नहीं माना गया। ये संगमरमर से तराशे हुए महल, ये पुराना प्यार का रंग बरसाते हुए फव्वारे, ये चांदी की थालियों जैसे झिलमिलाते तालाब, ये कोई शहर नहीं, ये किसी शायर का ख्वाब है या किसी आशिक का अरमान है। और यकीन मानिए, आप यहाँ आकर शायर और आशिक दोनों बन जाएंगे, जैसे हम बन गए। बाय, टिल वी मीट अगेन। अब मेरे कुछ सवालों का जवाब दीजिए। आप मुझे लिखकर बताइए, उदयपुर देखकर आपके दिल में कैसे कैसे जज्बात उभर आए और आपने क्या महसूस किया। आपको अगर उदयपुर आने का मौका मिले तो सबसे पहले कहाँ घूमना पसंद करेंगे और क्यों? हमारा पता है जे रेडिकल एंटरटेनमेंट कंपनी, D53 by 1137, आजाद नगर, हीरा देसाई रोड, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400053, इंडिया, TVC। गाड़ी है